बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने हेरिडिटी, वेरिएशंस और अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिस ऑफ हेरिडिटी, विरासत की बुनियाद क्या है। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन्स एक्ट्स एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। विरासत की बुनियादी इकाई जीन है और जीन इंस्ट्रक्शंस के तौर पर काम करती है, हिदायत के तौर पर काम करती है, जिससे ये प्रोटीन्स बनाती है। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी करैक्टर्स होते हैं, जैसे आई कलर, हाइट, स्किन कलर, हेयर टाइप, अटैचमेंट ऑफ हेयर लोब वगैरह, इन सब को जीन कंट्रोल करती है। जीन्स पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, जैसे एडेनिन का पेयर है थाइमिन के साथ, इसको ए और टी से लिखा जाता है। वन मेंबर ऑफ अ जीन कम्स फ्रॉम मेल पेरेंट फादर वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर। जीन पेयर में से एक मेंबर फादर की तरफ से होता है और एक मेंबर मदर की तरफ से होता है, और ये सारी जीन्स आपस में बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़कर डीएनए का डबल हेलिक्स बनाती हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिसमें दो हेलिक्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़े होते हैं। इस तरह से जीन्स मिलकर डीएनए बनाती हैं, और डीएनए को भी विरासती मादा कहा जाता है। एक्चुअली डीएनए किसका हिस्सा है? डीएनए हिस्सा है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम डीएनए पर मुश्तमिल होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स धागानुमा साख्तें हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती हैं, और ये सेल डिवीजन के दौरान डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, यानी वाज़े हो जाती हैं। क्रोमोसोम्स दो आर्म्स पर मुश्तमिल होता है। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स कॉल्ड क्रोमेटिड्स, और इन आर्म्स को क्रोमेटिड्स कहा जाता है। अब जहाँ पर ये दोनों आर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस हिस्से को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर इज द जंक्शन वेयर टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू द सेम पार्ट। इस तरह जीन्स डीएनए का हिस्सा है और डीएनए क्रोमोसोम्स का हिस्सा है। In general body cells, somatic cells, the chromosomes occurs in pairs. हमारे आम बॉडी के सेल्स जिनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, वहाँ पर क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी जोड़ों की सूरत में मौजूद होते हैं। लेकिन इन गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स विच आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। जब सेल की डिवीजन होती है जिससे गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स और एग्स, तो स्पर्म्स और एग्स में क्रोमोसोम पेयर में से एक एक मेंबर मौजूद होता है। इन मैन एवरी सोमैटिक सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, बट एवरी स्पर्म और एग सेल हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। तमाम जानदारों में क्रोमोसोम्स की तादाद डिफरेंट होती है। इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, जो 23 पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। लेकिन स्पर्म और एग सेल की बात की जाए तो उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया। इनके मुताबिक ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। हर डीएनए मॉलिक्यूल छोटे छोटे यूनिट्स से बना है, जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक्चुअली डीएनए के दो हेलिक्स होते हैं, दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जिन पर डिफरेंट बेस पेयर अटैच हुए हुए होते हैं। ये बेस पेयर्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह स्प्रिंग नुमा डीएनए का डबल हेलिक्स बनाते हैं। ये तमाम बेस पेयर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े होते हैं। द ट्विस्टेड लैडर शेप इज़ कॉल्ड अ डबल हेलिक्स, और ये डीएनए का जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर होता है, इसको डबल हेलिक्स कहते हैं। डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जिनको नाइट्रोजनस बेसिस भी कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गवानीन। एडेनिन को ए से, थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और गवानीन को जी से डिनोट करते हैं। एडेनिन मेक्स बॉन्ड्स विद थाइमिन एंड गवानीन मेक्स बॉन्ड्स विद साइटोसिन। डीएनए के मॉलिक्यूल में हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती है, और साइटोसिन गवानीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स। खसूसियात कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स,
by meiosis, the number of chromosomes is reduced to half in the gametes. जब भी जानदार गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म्स और एग्स, मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं एंड फीमेल्स में एग्स बनते हैं, तो उसके दौरान क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है। डिप्लॉयड गैमीट को 2n से जाहिर करते हैं और जब वो स्पर्म और एग में डिवाइड हो जाता है मियोसिस के दौरान, तो उसको n से जाहिर करते हैं, यानी स्पर्म्स और एग्स में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसका मतलब है हेरिडिटरी मटेरियल गैमीट्स में आधा रह जाता है। व्हेन मेल एंड फ्रॉम फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड 2n सेल कॉल्ड जाइगोट। अब यही गैमीट्स, एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो इनमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, तो वो डबल हो जाता है। मेल से स्पर्म सेल और फीमेल से एग सेल मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह सारे का सारा हेरिडिटरी मटेरियल DNA जाइगोट में रिस्टोर हो जाता है और तमाम के तमाम फिजिकल करैक्टर्स एंड फंक्शनल यूनिट्स लाइक जीन पेयर्स वगैरह जाइगोट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्म सेल आता है मेल से और एग सेल आता है फीमेल से, दोनों में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो गैमीट बनता है, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है। द जाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप्स इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। Thus zygote is the first cell from which life of an organism starts. जाइगोट में टाइम के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और वो एक स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स लेके ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये करैक्टरिस्टिक्स कुछ जो है वो फादर से आती हैं और कुछ मदर से आती हैं, कुछ मेल से आती हैं, कुछ फीमेल से आती हैं, और इससे एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट की इन स्टेजेस के लिए जो टाइम पीरियड है वो तमाम जानदारों के लिए मुख्तलिफ होता है। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल डिवीजन को देखेंगे, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।